यहाँ पर इतनी मेरी बहनें बैठी हैं और कम से कम 100 मुसलमान यहाँ पर हैं, मगर इनकी जवान बेटियों पे मोबाइल मिलेगा, जवान बच्चियों पे मोबाइल, 15-15 साल के लड़के लड़कियों पे मोबाइल। मैं इतना पूछना चाहता हूं कि हमने अपनी बेटी को जो मोबाइल दिया, इसे मोबाइल की क्या जरूरत? देख लो रास्ते में धक्के मारती फिर रही है, जी हक है। देख लो बेटियों के हालात। तुम्हें क्या पता, तुम तो यहां रह रहे हो, हिंदुस्तान में उलमा घूमते, कितनी लड़कियां गैर मुस्लिमों से टच हो गई, अल्लाह अल्लाह। कितनी लड़की अपने माँ बाप को छोड़ के घर से निकल गई। इतनी माए हैं ये, इतनी माए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जवान बेटियों पे मोबाइल है, ओ मेरी बहन तूने मोबाइल अपनी बेटी को क्यों दिया? क्या तेरी बेटी की फैक्ट्री चल रही है, तेरी बेटी का कारखाना चल रहा, तेरी बेटी के ट्रक चल रहे, हवाई जहाज चल रहा है, बसें चल रही है, मुझे बता दे क्या चल रहा है? बेटी पे मोबाइल की क्या जरूरत है? अगर किसी की बेटी पढ़ रही है, लैपटॉप रखे, टैबलेट रखे, मोबाइल रखे, ठीक है, मगर आज शादी में देख लेना, शादी में अगर 50 लड़कियां होंगी तो एक भी अल्लाह की बंदी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी, दुपट्टा नहीं संभालेगी, मोबाइल संभालेगी वो। ये है माँ बाप की तरबियत। अल्लाह फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बचा रहे हो क्या? बोलो। अभी कोई शायर एक शेर पढ़ देता, कोई नारा लगा दे कूद, जैसे बड़ा जन्नती और खड़े खड़े मूत के आया है। सिर्फ एक नारा लगाया और हम जन्नती हो गए साहब, 2 नारे लगाए हम जन्नती हो गए। ईशा की नमाज का पता नहीं, फजर का पता नहीं, जोहर का पता नहीं, असर का पता नहीं। यही वजह कि कोई मौलाना आएगा तो नमाज को कहेगा अच्छी बातों के हुड़दंगी करके चलो, उल्टा सीधा करके चलो। और खैर यहाँ तो अल्लाह का फजल है, वरना बाज जलसों में तो बिल्कुल गानों के ढंग पे नाते पड़ी जा रही हैं, गानों के ढंग पे। आधे नौजवान नात सुन के नहीं झूम रहे, उसकी धुन सुन के झूम रहे हैं। उनके ये मुड्ढे मटक रहे हैं, उनके हाथ कूद रहे हैं, उनके कूले मटक रहे हैं, गाने की धुन सुन के, गाने का ढंग सुन के। और हम लोग समझ रहे हैं, शायर समझ रहे हैं कि मेरी नात बड़ी जम रही है साहब। कब्र में बहुत जमेगी, जब मुनकर नकीर आएंगे तो इतना मारा जाएगा, बढ़िया करके जमा देंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इस माँ बाप से, आज जो बेटियों के सरों से दुपट्टा उतर गया, रे तू तो माँ है, तू तो बाप है, जरा मुझे बता बेटी के सर पे दुपट्टा क्यों नहीं है? तुम देख लेना, बीबी जहाँ मेला लगा हुआ, आते जाते पहले पुरानी औरतें अपने चेहरा छुपाती थी, अब तो कपड़े दिखा रही है, अपना चेहरा दिखा रही है, अपना जिस्म दिखा रही है। जब तक जिस्म न दिखेगा इसके कलेजे को ठंडक न मिलेगी। ऐसे हालात हो गए, न माँ को पता है न बाप। कोई माँ ऐसी नहीं है जिसको पता ना हो मेरी बेटी मोबाइल पे किससे बातें कर रही है। रात के 11 बजे मोबाइल पे चैटिंग हो रही है, सेटिंग हो रही है। ये छोटे छोटे बच्चे इतने इतने बड़े घूरों पे पड़े हुए मोबाइल चला रहे हैं, अब्बा को कोई परवाही नहीं है, अम्मा को कोई परवाही नहीं। क्या तुमसे हिसाबो किताब नहीं होगा? मुफ्ती साहब किबला बैठे, मुनाजिर अहले सुन्नत बैठे, और भी उलमा बैठे। अगर हदीस गलत पढ़ूंगा तो ये बड़े बड़े उलमा मुझे पकड़ लेंगे, मेरी भी इस्लाह हो जाएगी। और अगर सही पढ़ूंगा तो तस्दीक होगी। क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्ली वालिदैन व दयूस व रजुलतुन लिसा।
नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत के 3 किस्म के लोग ऐसे जो जन्नत में नहीं जाएंगे। सलासा ला यदखुलून अल जन्नत। और नबी अगर जिसको जन्नत से रोक दे तो कोई मौलाना जन्नत में नहीं ले जा सकता, कोई शायर जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसको रोक दे तो कोई पीर जन्नत में नहीं ले जा सकता। और अल्लाह माफ फरमा, पीरों की तो दुनिया आधी से ज्यादा खराब है। बाज पीर तो इतना बड़ा कमबख्त है कि सबसे ज्यादा कब्रिस्तान में इसी पीर की पिटाई होगी। टांगे फैला दी और औरतों से पांव दबा रहा, औरतें पांव दबाते दबाते उसका गोश्त पुलपुला कर रही है। वो करामत के चक्कर में है और दोनों पिटेंगे। ये मुरीदा भी कब्र में पिटेगी और ये पीर भी पिटेगा। ना इसे जोहर का पता, ना असर का पता, ना मगरिब का पता। 10-10 अंगूठी पहन ली, कंठे पहन लो, पुर्राटे मार रहे हैं। तुम समझ रहे हो बड़ा पहुंचा हुआ मियाँ है ये, बड़ा पहुंचा हुआ पेड़ है, इतना पहुंचा हुआ, इतना पीछा पहुंचा हुआ। इसके चक्कर में रहोगे तुम भी कब्रिस्तान में पिटोगे। ऐसे हालात नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जा सकते। और अगर नबी जिसको मना फरमा दे तो कोई माई का लाल नहीं ले जा सकता। और मैं तो ये कहता हूं अगर नबी जिसको मना कर देना तो उसकी नमाजें भी उसे जन्नत में नहीं ले जा सकती, उसके रोजे भी जन्नत में नहीं ले जा सकते, उसकी ज़कात भी, जलसा, उसकी तकरीर, नात, कुछ भी जन्नत में नहीं ले जा सकती अगर नबी जिसको रोक दे तो। नबी जिसको मना कर दे उसको कोई जन्नत में नहीं ले जा सकता। कितने लोग हैं बोलो, कितनी किस्म के बोलो प्यारे? अगर इजाजत हो तो बता दो। नंबर 1, लोग ना जन्नतियों को टटोलते हैं। मैंने वो हदीस पढ़ ली कि पता तो चले यार हम कितने पानी में। कौन जन्नत में नहीं जाएगा? नबी फरमाते अला कुल वालिदै, माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जा सकता। माँ बाप को सताने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। माँ बाप को तकलीफ देने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। हम आते हमारे लोग के चलो ये सैयद साहब हैं, लोग हाथ चूमते, इन लोगों को चूमते, उन लोगों को चूमते, बुजुर्गों को चूम ले। तुमने अदब किया, चलो वो अपनी जगह, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। मगर एक बात बता दूं प्यारे, एक बात बता दूं, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है, कितने ही पीरों के हाथ चूम लियो, एक भी तुम्हारा चूमना काम नहीं आ सकता जब तक अगर माँ बाप नाराज। असली चीज छोड़ दिए। नबी फरमाते अला कुल वालिदै, माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जा सकता। मैंने जो हदीस पढ़ी है ना, इस जुमले के लिए पढ़ी है। और नबी फरमाते कौन नहीं जा सकता? नंबर 2, वद्दयूस, दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। कौन नहीं जा सकता? बोलो प्यारे, बोलो। दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। आप समझ रहे हो कि ये दयूस पता नहीं कहां का रहने वाला, ये कौन है, कौन से गांव का, किसका नाम है? अगर इजाजत हो तो इस दयूस को बताऊं ये कौन है? तुम फिर अपने गिरेबान में झांकियो। मेरी बहनें भी सुन ले, भाई भी सुन ले। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां हमारा घूम रही है और वो उनके चालो चलन से राजी है, तो वो माँ बाप दयूस है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां हमारा बेपर्दा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन करके गैर लड़कों से मोबाइल पे बातें कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां कानों में एयरफोन लगा करके मोबाइल में गाने सुन रही है और बेपर्दा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां अपने घरों से निकल के चली गई और शरीयत मुस्तफा की धज्जियां बखेर रही है, पर्दे का पता नहीं है, बेहयाई के दर पे उतर आई है, चुटियां लहरा रही है, जिनके बाल दिखाई दे रहे हैं, जिनके गले दिखाई दे रहे हैं, जिनकी आस्तीनें चढ़ी पड़ी है, जो बेपर्दा घूम रही है, उनके चालो चलन से अगर माँ बाप राजी है तो ये माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी
नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। ओ माँ बाप जरा समझ ले, देख ले तेरी बेटी मेले में कहीं बेपर्दा तो नहीं घूम रही है, बगैर दुपट्टे के तो नहीं घूम रही है, मोबाइल चला चला करके फैशनीले कपड़े पहन के शादियों में बेपर्दा तो नहीं है। जरा देख ले, तुझे देखना होगा, अगर बेपर्दा है तो तू दयूस है, उसके चालो चलन से राजी है तो दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। दयूस शौहर भी है, तवज्जो रखना, शौहर भी है। कौन शौहर? वो शौहर जो अपनी बीवी को डेकोरेशन करा करके मेलों ठेलों में बेपर्दा घुमा